हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नई भर्ती आ चुकी है, जो कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP और AR में है। इसमें जो है आपके पास हेड कांस्टेबल और क्लर्क और ASI की भर्ती निकाली गई है। तो इसी के लिए आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, चाहे वो BSF हो, CISF हो, CRPF हो, SSB हो, तो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसमें किस तरह के मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और किस लेवल पर आपको करनी पड़ेगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये BSF का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जो कि 18 जून 2023 को हुआ था, यानी कि पिछले ही साल का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो फटाफट से हम सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, सीधा मैं मैथ के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन हिंदी में मेरे को मिले हैं, तो मैं हिंदी में ही यहाँ पर करवाऊंगा। आगे आने वाले जो पेपर्स होंगे उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, जिसे हम LCM बोलते हैं, और महत्तम समवर्तक, जिसे हम HCF बोलते हैं, वो 96 और 8 है, और इनका योग 56 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम कितने, यानी कि उल्टा इनवर्स का जो सम होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास LCM हमें दे रखा है कितना, 96 हमें दे रखा है, और HCF हमें दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। तो दो नंबर हैं, दो नंबर का LCM और HCF हमें दे रखा है, और दो नंबर की हमने रेशो मान लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका करवा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मैंने दो नंबर का रेशो मान ली, x रेशो y मान ली। इनका HCF 8 है, यानी कि जो नंबर होंगे वो 8x और 8y होगा। अगर दो नंबर की रेशो मैंने x रेशो y मान ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर क्या होंगे, 8x और 8y होगा। कह रहा है कि इन दोनों का सम, तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो ये किसके इक्वल आता है, ये 56 के इक्वल हमें दे रखा है। तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 56/8 हो जाएगा। और 56/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दो दो नंबर की जो रेशो बनी है वो x प्लस वाई कितनी बनी है, 7 बनी है। अब अगर x को मैं 1 मान लेता हूँ तो y को कितना मानना पड़ेगा, हमें 5 मानना पड़ेगा। तो ये y को हमें 6 मानना पड़ेगा। अगर मैं x को 1 मानता हूँ तो y को हमें 6 मानना पड़ेगा, तो ही 7 बनेगा। अगर x को मैं 2 मानता हूँ तो y को मेरे को 5 मानना पड़ेगा, तो ही 7 बनेगा। अगर x को मैं 3 मानता हूँ तो y को मेरे को 4 मानना पड़ेगा, तो ही क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो ये पेयर्स बन गए हमारे पास। पहली बात तो आपको नंबर पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर नंबर फाइंड कर रहे हैं कि नंबर कौन से हैं। तो मेरे पास यहाँ पर पेयर बन गए हैं 3। अब x और y की वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो अगर मैं पहला पेयर उठाता हूँ, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 8 इंटू में एक 8 हो जाएगा, और y की जगह अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 8 जा 48 हो जाएगा। तो पहला पेयर तो ये हो गया। दूसरा, अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 16 हो जाएगा, y की जगह अगर 5 रखते हैं तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। दूसरा पेयर ये हो गया। ठीक है, तीसरे पेयर की बात करते हैं। तो अगर x की जगह 3 रखते हैं तो ये 24 हो जाएगा, और y की जगह अगर मैं 4 रखता हूँ तो 32 ये हो जाएगा। अब मेरे को देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। तो मेरे को ये एक हिंट दिया गया है कि दोनों का LCM कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो 16 और 40 का LCM 96 नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 और 48 का LCM क्या होगा, 48 होगा, तो ये भी पेयर नहीं होगा। तो पेयर क्या बचा मेरे पास, 24 और 32 बचा। यानी कि पहला नंबर है 24, दूसरा नंबर है 32। इनका उल्टा करेंगे तो 1/24 आएगा, इसका करेंगे तो 1/32 हो जाएगा। इनका हमारे पास क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो LCM कितना आ जाएगा, 96। यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। 7/96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका LCM 96 है और HCF 8 है, उनके उल्टे का जो सम होगा वो 7/96 होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा बता दिया है कि इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, कुछ चालाकियाँ भी हम चलेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, कोई चालाकी चलनी पड़ेगी तो हम आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है। यदि किसी वस्तु के क्रमागत 2 छूट प्राप्त करने के बाद 769.50 रुपीज़ में उसे बेचा गया, खरीदी गई, तो पहली छूट अगर 5% की है तो दूसरी छूट आपको बतानी है कि दूसरी छूट कितने परसेंट की होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब बहुत आसान तरीके से इसको हो जाएगा। तो पहली बात तो अंकित मूल्य यानी कि कितना दे रखा है, हमें पास 900 दे रखा है। अगर 900 अंकित मूल्य है और पहली छूट, पहला डिस्काउंट 5% का है, मतलब मैंने कितने में बेची होगी, 95% में इसे बेचा होगा। तो 900 का 95% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 810 प्लस कितना करेंगे, 45। 810 प्लस 45 अगर हम करते हैं तो 855 हो जाएगा। तो पहली छूट के बाद जो बिका वो 855 में बिका। फिर 855 के बाद ये जो बिका वो कितना बिका, 769.50 में बिका। तो कितने की यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, यहाँ पर दिया गया 85.5 का डिस्काउंट दिया गया। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो जो 85.5 है ये 855 का कितना परसेंट है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 855 का कितना परसेंट आएगा, ये 10% आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो 10% का दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पिछले वर्ष अरुण और भार्गव के वेतन का जो अनुपात है वो 4:5 था। तो आपको पता है कि वेरिएबल जब हटता है तो रेशो भी आती है, तो 4:5 था। फिर इसमें बोला गया कि यदि चालू वर्ष, चालू का मतलब होता है प्रेजेंट वर्ष यानी कि प्रेजेंट ईयर में, उनमें से प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि दोनों का जो वेतन है वो कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया। तो दोनों में 5,000 ऐड हो जाएगा। और जो नया रेशो बना वो कितना बना, 9:11 बना। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4 इंटू में 11 कितना होगा, 44x, प्लस में 5 इंटू में 11 कितना होगा, 55,000 हो जाएगा। ये इजिकल टू 9 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 45x, और 9 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 45,000। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 10,000। आपको क्या बताना है कि चालू वर्ष यानी कि प्रेजेंट में अरुण का वेतन कितना है। तो अरुण था पहले वाला, अरुण का वेतन कितना है, प्रेजेंट में अरुण का वेतन कितना है हमारे पास, तो ये पूछ रहा है हमारे पास कि चालू वर्ष में अरुण का वेतन कितना है। तो अरुण कौन है हमारे पास, पहले वाला है, ठीक है। और चालू वर्ष में अरुण का वेतन कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x। तो 5x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 5 इंटू में 10,000 कितना हो जाएगा, ये 50,000, ठीक है। लेकिन 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 50,000 आ गया। 50,000 में हमारे पास इसका ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ये गलत है आंसर इसका। 50,000 नहीं होगा क्योंकि चालू वर्ष में 5,000 की वृद्धि भी हुई है। तो इसमें 5,000 हम और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ये आंसर है ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, दो कैंडिडेट थे जिनके बीच में इलेक्शन लड़ा गया। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो 20% जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट नहीं किया, जबकि डाले गए वोटों में से 5% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो सीधी सी बात है कि अगर टोटल वोट 100% हैं एक शहर में, उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने परसेंट ने, कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, 80% ने वोट डाला। जो 80% ने वोट डाला उसमें से 5% वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए, ये हो गए इनवैलिड वोट। ये कौन से वोट हो गए, जो इनवैलिड हैं। तो वैलिड कितने रह गए, 5% अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने रह गए, 95% रह गए। फिर कहता है कि जो वैलिड वोट थे उनमें से यदि एक उम्मीदवार को 9,880 वोट मिले, जो वैध वोटों, वैध मतलब कौन से होते हैं, वैलिड होते हैं, जो वैलिड वोटों का 65% है। तो जीतने वाले को कितना मिला, 65% मिला, और दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 35%। टोटल 100% हमें बनाना होता है। तो इन 65% की वैल्यू हमें दे रखी है। तो 65% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 9,880। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी, 9,880 बटे में कितना, 65 हो जाएगा। हमें बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। तो 9,880 तो
हमें जो है वो जीतने वालों को मिले हैं, ठीक है। इसको डिवाइड बाय करेंगे किससे, 65 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हार गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 35% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 9880 डिवाइडेड बाय कितना 65 मल्टीप्लाई बाय कितना 35। इसको सॉल्व करोगे तो 5320 आ जाएगा, यानी कि जो हारने वाला है उसे जो वोट मिले हैं वो 5320 वोट मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो जीतने वाले को, हमें पता है कि एक सिटी के अंदर जो वोट होंगे वो 100% होंगे। 100% में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला, 80% ने। इनवैलिड हो गए 5, कितने बचे, 95% बचे। 95 में से जो 65% थे उसे जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 35% मिला होगा। तो हमने 35% की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 5320। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3D से है, आपका जो है मैंसुरेशन से है। मैंसुरेशन में दिया गया है कि ABCD ऐसे करके एक फिगर आपको दे रखी है। ABCD भुजा कितनी है, 16.8। तो ऐसे करके एक जो स्क्वायर अंदर जो बना रखा है, इसकी जो साइड है वो 16.8 हमें दे रखी है। केंद्र ABCD के साथ 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित क्षेत्र यानी कि जो शेडिड पोर्शन है, ये अंदर का जो शेडिड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मैं इसका डायरेक्ट मेथड आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह का जो फिगर बन रही है, इस तरह से, ये फिगर इसी तरीके से है। अगर आपको ये अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है 3/14 इंटू में साइड स्क्वायर। इसे आप ध्यान रखेंगे, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/14 इंटू में साइड कितनी, 16.8 मल्टीप्लाई बाय 16.8। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 16.8 मल्टीप्लाई बाय 16.8 करोगे, डिवाइड बाय 14 करोगे, तो आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा 60.48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये चालाकी आपको चल लेनी है। तो 3/14 इंटू में साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास बीच का जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 पे आते हैं। इसमें भी आप चालाकी चलेंगे। कहता है कि रेखांकित समीकरण है। पहला दे रखा है 3x माइनस में y प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। बिंदु अल्फा और बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बिंदु पी भी डैश के ग्राफ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित होगा बिंदु पी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 कितना होगा, 5x। 3 में से 1 y गया तो कितना बचेगा, 2y। 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ये चालाकी आपको चल लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये चालाकी मैं भी चलता हूँ तो बहुत सही काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि कहता है कि सरिता की आय ममता की आय से 20% अधिक है। तो पहले तो हम इनकम की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ है सरिता, दूसरी तरफ है कौन, ममता। अगर मैं इनकम की बात करता हूँ तो 20% ज़्यादा है। किसकी इनकम ज़्यादा है, सरिता की इनकम ज़्यादा है ममता से। तो पहली बात तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो सरिता की इनकम ममता की आय से 20% अधिक है। तो अगर ममता की 5 है तो सरिता की इस पे 1 ज़्यादा है। 5 पे 1 ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और सरिता की आय कितनी है, 42,000 है। तो अगर 6 की वैल्यू 42,000 के इक्वल है, मतलब 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7,000 के। तो ममता की आय कितनी आ जाएगी, 35,000 आ जाएगी। ये तो आ गई इनकम। अब बात करते हैं इनकी किसकी, बचत की। कहता है कि ममता की जो बचत है वो 12,000 है, जो सरिता की बचत से 20% अधिक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ तो ममता की बचत 12,000, ममता की बचत 12,000 है, जो कि सरिता की बचत से 20% अधिक है। तो सरिता से 20%, 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से 20% हो जाएगा हमारे पास 1/5। यानी कि अगर सरिता की 5 है तो ममता की कितनी होगी, 5 पे 1 ज़्यादा हो जाएगी। तो 5 पे 1 ज़्यादा कितनी, 6। तो 6 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 12,000। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 2, 2,000। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10,000 हो जाएगी। ये आ गई बचत, सेविंग। कह रहे हैं कि सरिता और ममता की व्यय में यानी कि खर्चों की, एक्सपेंडिचर की रेशो निकालनी है। तो 42 में से अगर मैं 10 को हटा दूं तो कितना बचेगा, 32,000 तो आ जाएगी किसकी, सरिता की खर्च। और ममता का कितना है, 35,000। 35 में से अगर मैं 12 को हटा दूं
तो कितना बचेगा ये 23,000। दोनों में अंतर बताना है, अंतर कितने का आ जाएगा, 9,000 का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था, लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, 20 दे रखी है। a और b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15। हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab होता है। तो हमें ए बी की तो वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी, 15। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस में कितना हो जाएगा, 30 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 400 में से 30 गया, कितना बचेगा, 370 यहाँ पर बचेगा। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 370 माइनस में 2 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी, 15। तो ये आ जाएगा 370 माइनस में 30 कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन था, सॉरी ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक त्रिभुज पार्क की भुजाएं 72 मीटर, 154 मीटर और 170 मीटर। तो पहली बात तो ये तीनों चीज़ें को देख के कौन से 72, 154, 170 को आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक कौन सा पार्क होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। ये 72 है, ये 154 है और ये 170 है। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगी, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इन तीनों को देख के आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और इसका जो एरिया है, त्रिभुज का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी कि 154 मल्टीप्लाई बाय कितना, 72 हम यहाँ पर करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 इंटू में 12। तो जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो आएगा 77 मल्टीप्लाई बाय कितना, 72 आएगा। 77 मल्टीप्लाई बाय 72 करेंगे तो 5544 आएगा। ये आ जाएगा इसका एरिया मीटर स्क्वायर। कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्ताकार गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो ये क्षेत्रफल है ये वृत्ताकार गार्डन के, जो सर्कुलर है उसके गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, पहले तो हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो सर्कल का जो वो होता है एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, 5544 के। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 5544 बटे में पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 5544 डिवाइड बाय 22 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1764। और 1764 जो होता है वो 42 का वर्ग होता है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42। अब कह रहा है कि 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गार्डन की बाड़ लगाने की लागत बतानी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गार्डन की बाड़ लगानी है। गार्डन की बाड़ मतलब यहाँ लगानी है ऐसे, यानी कि हमें कहाँ पर लगानी है, इसके सरकमफ्रेंस पे लगानी है। तो 2 पाई आर की हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी, 42, 7 छिके 42 होता है। तो 2 इंटू में 22 कितना हुआ, 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 6 हुआ 264। तो 264 मीटर पे वायर लगानी है और पर मीटर पे खर्चा कितना है, 80 रुपये का। तो 264 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम, 80 के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो सॉल्व करके आएगा वो 21,120 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होता है। इतना खर्चा आएगा आपको सर्कुलर बाड़ पे, जो है वो सर्कुलर पे बाड़ लगाने पे 80 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 21,120 का खर्चा यहाँ पर आने वाला है। तो पहले हमने क्या करा, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। एरिया कितना आया, 5500 आया, 5544 आया। और ये एरिया किसका है, एक सर्कुलर गार्डन का है। और सर्कुलर गार्डन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। इसकी जो परिधि होती है जिसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं,
वो कितनी है 2 पाई आर। 2 पाई आर से हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया, परिधि निकाली 264। 264 इंटू में 80 करेंगे 21,120 रुपये का खर्चा यहाँ पर आपके पास बैठेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 2 वर्ष में 8,625 हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या है। तो 7.5%, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 2 साल, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 15% हो गया। तो 100% तो हमारे पास होती है मूलधन प्लस 15% ब्याज, तो टोटल कितना हो गया 115% हो गया। और 115% जो हमारे पास हुआ उसकी एक्चुअल वैल्यू 8,625 हमें दे रखी है। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 8,625 डिवाइड बाई कितना 115। हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है, यानी कि इस 15% की वैल्यू बताना है। तो 15% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8,625 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाई बाय 15 हम यहाँ पर कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो कैलकुलेशन भी आपकी जो है वो तेज होनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,125 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना निकला, 1,125 रुपये निकला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं आपके पास, जो CAPF एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ये सारे। किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्ज़ाम में आए हैं और किस तरह के आगे आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की वर्दी अगर आपको चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, और काफ़ी हद तक डीप भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। तो 10 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लिया है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो मैथ में आएंगे, और कितना मुश्किल मैथ और कितना आसान मैथ आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि कंसेप्ट को क्लियर रखिए। क्लियर कंसेप्ट रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेट 2 में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।